वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर है 151 यूपीपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 151 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है और अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त होती है। बताइए। देखिए, अंगोरा तो खरगोश की प्रजाति है ना, और पश्मीना बकरियाँ होती हैं, तो दोनों के दोनों गलत हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरियों से, पश्मीना बकरियाँ होती हैं और अंगोरा होते हैं खरगोश। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तीन ही ऑप्शन है, चौथा तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। धनबाद उत्तर है इसका। तो केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी आपने, उसमें दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है भारत में धारवाड़ शैलों के अंतर्गत सीमित मात्रा में यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। और भारत में जो थोरियम है ना, केरल की मोनोजाइट रेत में और राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल, केरल की मोनोजाइट रेत में जो है, मोनोजाइट रेत में केरल की थोरियम के भंडार हैं। और पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। भारत में धारवाड़ शैलों के अंतर्गत सीमित मात्रा में यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं और केरल की मोनोजाइट रेत में जो है वो थोरियम के भंडार हैं और राजस्थान के बांसवाड़ा में थोरियम पाया जाता है। नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है धात्विक उद्योगों में एल्युमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। धात्विक उद्योगों में जो एल्युमिनियम उद्योग है ना, वो लोहा इस्पात के बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। और एल्युमिनियम उद्योग में ऊर्जा की खपत कम होती है। देखिए, कम नहीं होती, एल्युमिनियम उद्योग में तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो धात्विक उद्योगों में एल्युमिनियम, लोहा इस्पात उद्योग के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। एल्युमिनियम उद्योग सामान्यतः विद्युत उत्पादन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इनमें बृहद स्तर पर ऊर्जा की खपत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। और वर्तमान में तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत में उसमें जो है सर्वाधिक सूती मिल हैं। भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा सूती मिल पाई जाती हैं उसमें। सही है स्टेटमेंट दूसरा वाला, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है 1818 में कलकत्ता के पास जो है फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। इसके पश्चात 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कापसजी डाबर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र मिल की जो है नींव रखी गई। वर्तमान में जो तमिलनाडु है वो भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है ऐसे उद्योगों को फुटलूज उद्योग की संज्ञा दी जाती है जो किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है एवं उन पर संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सॉफ्टवेयर उद्योगों को फुटलूज उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है लाख जो होता है ना, लाख है कोरिया लाका नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है लाख। और लाख का उपयोग जो है विद्युत, इंसुलेशन, चूड़ियाँ, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो लाख जो है केरिया लाका नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा पीपल, पलास, बबूल, गूलर, खैर आदि वृक्षों की कोमल टहनियों के रस से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालता है जिसे लाख कहते हैं। अच्छा, भारत में लाख का लगभग आधा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। पूरे भारत का 50% उत्पादन झारखंड में अकेले। लाख का उपयोग विद्युत, इंसुलेशन में,
जल निरोधक स्याही में चूड़ियाँ बनाने, खिलौने बनाने, जूते बनाने, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था और भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नपानगर में 1947 में लगाई गई थी। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना वर्ष 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया था और इसके अतिरिक्त सहारनपुर में, मेरठ में और मोदी नगर में भी कागज के कारखाने स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, कागज उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और सेलुलोज लुगदी मुख्यतः मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जो है पाई जाती है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना स्थापित किया था गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना हुई थी 1921 में, अहमदाबाद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, दिया सलाई जो है ना वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है और दिया सलाई बनाने में लकड़ी का, कागज़ का, पोटेशियम क्लोरेट का एवं फास्फोरस का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, दिया सलाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग उत्पाद है और दिया सलाई बनाने में लकड़ी, कागज़, पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीप क्षेत्रों में सलाई, पॉपुलर, पपीता, सुंदरी आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियां इसके लिए अच्छी मानी जाती हैं। देश में दिया सलाई उद्योग का संकेंद्रण कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में तंबाकू निम्नलिखित में से किसकी देन है? कौन लेकर आया भारत में तंबाकू? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है बहुत बार। अंग्रेज लेकर आए क्या? अंग्रेज कौन से अंग्रेज? पुर्तगाली लेकर आए। कौन लेकर आए? पुर्तगाली, यूरोपियन लेकर आए। तो देखिए, भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है और 1508 के बाद इसकी खेती व उत्पादन का कार्य भारत में शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलू भी यही लेकर आए, पुर्तगाली। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में की गई है, वहीं स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांडला बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह गुजरात का कांडला, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में 1911 से लेकर 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी और वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। बहुत पूछते हैं ये प्रश्न, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत में 1911 से लेकर 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर वो न्यूनतम रही और महाविभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। तो भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही, इसलिए वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, यही कारण है। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। अच्छे से इसका रिविज़न करते रहिएगा। धन्यवाद।